Hello everyone, how are you? I hope you fit and fine. तो आज हम नए तरीके से आपके सामने नई क्लास लेके आए हैं केमिस्ट्री की। डियर स्टूडेंट, चैप्टर अपना है पॉलीमर की व्हाट डू यू मीन पॉलीमर, पॉलीमर डेफिनेशन, टाइप ऑफ पॉलीमर, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर, तो इन सब का हम डिस्कस करेंगे। बेटा एक हम नए सेटअप में इसको लेके आ रहे हैं। जो भी आपको इसमें कमी नजर आए तो आप हमें उसको कमेंट्स करके जरूर बताएं ताकि हम उन कमियों में सुधार कर सकें। स्टूडेंट, चैप्टर 15 पॉलीमर, आप सभी जानते हैं पॉलीमर का अपने डेली लाइफ में मेन इंपॉर्टेंट रोल है और विदाउट पॉलीमर हम ये कह सकते हैं कि अपनी लाइफ यूजलेस है। पॉली का मीन्स क्या होता है? मैनी। पॉली का मीन्स क्या होता है? मैनी। और मर का मीन्स क्या होता है? पार्ट एंड यूनिट। मर का मीन्स क्या होता है? पार्ट एंड यूनिट। पॉलीमर, पॉलीमर, पॉलीमर मीन्स, पॉली मीन्स मैनी यानी कि बहुत ज्यादा, पार्ट एंड यूनिट यानी कि इकाइयां या भाग, यानी कि दो या दो से अधिक, यानी कि कोई भी इकाइयां आपस में कनेक्ट हो और एक जो नया पदार्थ बना रही है वो उसे हम कहेंगे। देखो बेटा, पॉलीमर इट इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। इसे इंडस्ट्री की क्या बताया गया है? बैकबोन बताया गया है। इंडस्ट्री की क्या बताया गया है बेटा? बैकबोन बताया गया है इसको, कि जो पॉलीमर होते हैं वो इंडस्ट्री की बैकबोन होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इलास्टोमर है, इलास्टोमर क्या होते हैं? इनको इलास्टिक बोलते हैं, रबड़ होते हैं ये। फाइबर, फाइबर रेशे होते हैं। एंड पेंट एंड वर्निश, जो हम पेंट का यूज करते हैं यानी कि जो नए नए डिजाइन बनाते हैं। पॉलीमर आर कंपाउंड ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास। पॉलीमर हायर मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड होते हैं जिसमें इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और जो पॉलीमर यानी कि आपको पता है, इसका एग्जांपल यदि हम बात करें, आपने ट्रेन देखी होगी, रेलगाड़ी देखी होगी, तो यानी कि उनके जो एक एक डब्बे हैं, उनके जो एक एक डब्बे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़कर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? रेलगाड़ी। और वो जो ट्रेन है वो किससे बनी हुई है? डब्बों से। एक एक डब्बे एक साथ जुड़कर एक ट्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो जो ट्रेन बनी है वो तो है पॉलीमर, और जो उसके डब्बे हैं वो उसकी यूनिट है बेटा। वो क्या है? इसकी यूनिट है। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं माला, आपने देखी होगी, जो गले में पहनते हैं, उसके एक एक जो मोती, जो मणियां होते हैं, वो एक दूसरे में पिरोए गए, तो एक माला का फॉर्मेशन हो गया। जैसे इस टाइप से इसमें मोती हमने डाले, तो ये क्या बन गया बेटा? एक माला बन गई। देखिए बेटा, इस टाइप से इसमें एक एक जो यूनिट, छोटी जो यूनिट जुड़ी हुई है वो यूनिट ही, वो तो इसकी पार्ट है। और ये पूरी क्या है? एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? पॉलीमर स्ट्रक्चर है। हम आज सेटअप घर पे तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बताना कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगता है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वो देखो डस्टर का
बेटा पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं पॉलीमर? क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं पॉलीमर। क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इट मींस यानी कि ये एक बहुत बड़े अणु होते हैं। पॉलीमर मैक्रो न कि माइनर। मैक्रो एक बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े अणु होते हैं। देखो बेटा ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक बात ध्यान सुनना, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट all macromolecules are not polymer। समझ में आया? all polymer are macromolecules but all molecules not polymer। जैसे हम एग्जांपल करें, हमने आपसे कहा है कि जो पॉलीमर है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े अणु हैं। लेकिन सभी बड़े अणु क्या नहीं है? पॉलीमर नहीं होते। जैसे अभी हमने देखा एक माला की जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, उसमें हमने देखा था कि जो छोटे छोटे अणु से एक बड़े छोटे छोटे मणि उसमें डाले हमने और एक बड़ी माला का निर्माण हुआ, जिसे हमने माला नाम दे दिया भाई, मोतियों की है ये। और जो हम बात करें यदि किसी बड़े अणु की, इसकी बात करें, जैसे हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड, ले लिया सोडियम क्लोराइड का बड़ा अणु ले लिया। अब हमने उसका ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये पॉलीमर है। अगर उसमें सोडियम क्लोराइड का हमने बड़ा अणु ले लिया, हम ये नहीं कह सकते ये पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होते हैं कि छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने होते हैं, छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने होते हैं, वो क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। ए प्रोसेस in which form polymer। a process in which form polymer, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या बनते हैं? पॉलीमर बनते हैं। आर called polymerization। क्या कहलाएंगे वो? पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। ए प्रोसेस इन विच फॉर्म पॉलीमर, जिसमें क्या बनते हैं बेटा? जिसमें पॉलीमर बनते हैं वो प्रोसेस क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा। वो प्रोसेस क्या होगा? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो इस चीज को भी। आप अपने डेली जीवन में किसका यूज करते हैं? पॉलीथीन का सभी यूज करते होंगे अपनी लाइफ में। जो पॉलीथीन है वो एथीन के पॉलीमराइजेशन से बनती है। एथीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनती है बेटा? पॉलीथीन बनती है। एग्जांपल, सॉरी एथाइन नहीं, एथीन, पॉलीथीन हो गए ना। एन मोल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये किसका फॉर्मूला होता है? एथीन का फॉर्मूला होता है। और एथीन के पॉलीमराइजेशन से, किसके पॉलीमराइजेशन से? एथीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनती है? पॉलीथीन बनती है। एन मोल कितने भी हो सकते हैं। ये तो एथीन थी और ये क्या बन गई? पॉलीथीन बन गई। तो ये जो पॉलीथीन बन रही है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ही एथीन के फॉर्मेशन से होती है। ठीक है, ठीक है, नोट करो बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम इरेज कर रहे हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो पॉलीमर होते हैं
वो रिपीटिकल यानी कि जिन रिपीटिकल यूनिट से फॉर्मेशन होता है, यानी कि यूनिट का हम बार बार रिपीट करते जाएं उनका रिपीटिकल यूनिट से इसका फॉर्मेशन होता है। पॉलीमर बैकबोन बताई गई है इंडस्ट्री की कैसे कि बेटा प्लास्टिक में भी इनका यूज होता है। इलास्टोमर क्या होते हैं, जो रबर वगैरह होते हैं। फाइबर आप सभी जानते हैं, रेशे होते हैं। पेंट एंड वर्निश, इनमें भी वर्निश क्या होता है, जितने भी ये जो अपने चमकाने वाली जो सामग्री होती है, शाइनिंग जो अपने मटेरियल होते हैं वर्निश होते हैं। पेंट आप सब जानते हैं। तो इसको इंडस्ट्री की क्या कहा गया बेटा, बैकबोन कहा गया, ये भी ध्यान रखना। और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। पॉली जो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, पॉलीमर जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज में पॉली का मीन्स होता है मैनी और मर का मीन्स होता है पार्ट एंड यूनिट, या तो वो पार्ट हो या वो क्या हो, यूनिट हो। तो पॉलीमर कंपाउंड ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास, पॉलीमर हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होते हैं। जिस प्रोसेस में पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे एथीन से पॉलीथीन बन रही है, तो पॉलीथीन बनी है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। नोट करो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक सभी ने। आज हमने पहली बार इसको स्टार्ट किया है, तो आप हमें अपनी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और लाइव डिसलाइक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो चलो छोड़ो। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा क्या ये सेटअप सही है या नहीं है, इतना कमेंट्स करना सभी को बस। देखो बेटा, टाइप ऑफ पॉलीमर, टाइप ऑफ पॉलीमर। तो बेटा इसको बेसिकली इसके 5 पार्ट है। कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। 5 पार्ट कौन कौन सी हैं उनको बेटा हम डिस्कस करेंगे। और ये 5 पार्ट कितने पार्टों में बटे हुए हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड on source। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। तो ये हैं 3 टाइप के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स पे। कितने टाइप के हैं बेटा? 3 टाइप के हैं। दिख रहा है ये बात? जिसमें फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड है सिंथेसिस, थर्ड है हेमीसिंथेसिस। फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड है सिंथेसिस पॉलीमर और थर्ड है हेमीसिंथेसिस पॉलीमर। सेकंड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोनेंट। देखो सभी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोनेंट। अब कंपोनेंट के बेस पे इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा। तो ये दो प्रकार से हैं, एक होमोपॉलीमर, एक हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर हेटेरोपॉलीमर, जिसको इसी को हम बोल देते हैं कोपॉलीमर। ठीक है बेटा। अब जो थर्ड है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जिसमें इसके भी तीन टाइप हैं। अब इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाइड किया गया वो देखेंगे अब हम। तो थ्री टाइप हैं, लीनियर, ब्रांच्ड और है क्रॉस लिंक्ड। ब्रांच्ड चेन, लीनियर चेन और क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस तिरछे बने हुए, ब्रांच शाखा में बटे हुए, लीनियर एक लाइन में। इसके बाद जो है बेटा वो फोर्थ है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के बेस पे, नहीं सॉरी, मॉलिक्यूलर फोर्स, सॉरी बेटा, मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट में तो है इलास्टोमर। फर्स्ट में क्या है? इलास्टोमर। सेकंड में है फाइबर। थर्ड में है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। फोर्थ पे है थर्मोसेटिंग। ये दो तो आपके पढ़े हुए हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, को याद आया होगा आपको। तो इस प्रकार से हमने चार क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब पांचवा जो क्लासिफाइड किया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिंथेसिस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिंथेसिस, यानी कि उनको सिंथेसिस कैसे
किया गया है। तो बेटा इसको भी डिवाइड किया गया है। इसको डिवाइड किस किस में किया गया है? ये फर्स्ट है एडिशन और सेकंड है कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमर और सेकंड है कंडेंसेशन पॉलीमर। आज हम इस सेटअप को घर पे ही तैयार कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। किसी भी त्रुटि के लिए हम आपके आभारी हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर। देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स के बेस पे कि नेचुरल है, सिंथेसाइज्ड है या हेमी सिंथेसाइज्ड है। सिंथेसाइज्ड आप सभी जानते हैं जो मैन मेड होते हैं, और हेमी सिंथेसाइज्ड यानी कि जो मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल, बहुत प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोनेंट, उनमें जो कंपोनेंट हैं वो एक जैसे हैं तो होमो, और कंपोनेंट अलग अलग हैं तो वो हेटेरो होंगे। आप सभी जानते हैं होमो और हेटेरो का। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर देख के उसको क्लासिफाइड किया गया है कि वो लाइनर है या ब्रांच चेन का है या क्रॉस लिंक्ड, एक दूसरे में क्रॉस किए हुए हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, उनमें फोर्स कैसा लगा हुआ है कि जैसे उनको हम खींचे तो बढ़ रहे हैं, उनकी लेंथ इंक्रीज हो रही है क्या, तो वो कैसे होंगे, इलास्टोमर या फाइबर या थर्मोसेटिक या थर्मोप्लास्टिक। तो बेटा इस टाइप से हमने नेक्स्ट लिया एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, योग, जो दो या दो से अधिक पॉलीमर को हम क्या करें, ऐड करें। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो संघनन, किसी को टेम्परेचर के द्वारा उनको ऐड करना। तो इस टाइप से बेटा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। तो अब हम फर्स्ट में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। किसको पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, जिसको हम कल पढ़ेंगे। आज लाइट जाने की वजह से क्लास यहीं रोकी जाती है।